होना है। हमारा जो आज का सेशन है वो इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई क्लास का प्रोफेसर आया पढ़ा के चला गया, बाद में हमको उसको रटना है। आज जो रटने की बात है वो नहीं है, आज आपको लर्न करना है, सीखना है, अपने माइंड में, अपने जीवन में कुछ चीजों को उतारना है। क्योंकि दोस्तों मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीबन 10-12 साल से हूँ, और 50 साल की एज में मैंने भी जीवन में बहुत कुछ सीखा है, लोगों से लर्न किया, लोगों के कांटेक्ट में आया हूँ। तो मेरा पर्पज यही है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं आप लोगों के पास शेयर करूं। हो सकता है कि इसमें से कोई ऐसी बात आप में से किसी के दिल को टच कर दे और उसकी लाइफ में आमूल परिवर्तन आए। तो जो मेरा पर्पज है वो वही है। तो जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, जितना आप लोग इंटरेक्ट करोगे, इतना मुझे भी मेरे पास जो कुछ है वो कन्वे करने में मजा आएगा। तो जिन लोगों के घर में, मतलब जो लोग जहाँ बैठे हैं, उन लोगों के उनके एरिया में, मतलब वहां उनके रूम में कोई भी बैकग्राउंड वॉइस या तो ऐसा कोई नहीं है, तो वो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या तो हैंड रेज भी कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, अभी सक्सेस क्या है उसका जवाब दोस्तों दे सकते हैं क्या? सिस्टम सपोर्ट प्लस राइट प्लेटफॉर्म। गुड गुड, वेरी गुड। नेतल मैडम, आयुष आयुष प्रजापति को अनम्यूट करना है, आस्क टू अनम्यूट। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो। सर रुकना 2 मिनट, ओके फिर से आ रहा हूँ वापस। ओके, सभी लोग जो भी पार्टिसिपेट है, जिन्होंने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है, वो वीडियो शेयर कर लीजिए। और सभी अपने सीट पे कंफर्टेबली बैठे होने चाहिए, डायरी और पेन के साथ। क्योंकि जो लोग सोते ये सेशन को अटेंड करेंगे, उनके दिमाग में कुछ भी जाएगा नहीं, और उनको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जितने भी लोग वीडियो शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए। अगर जिन्होंने वीडियो शेयर नहीं किया उसको मैं फिर यहाँ से निकाल दूंगा, डोंट बी माइंड। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुबह सुबह में बहुत अच्छी सी प्रार्थना हमने कर ली, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। तो कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमें जो जीवन है वो भगवान की सौगात है, प्रभु ने हमें सौगात के रूप में हमें जीवन दिया है? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? हैंड रेज कर सकते हैं जो वीडियो, मतलब खुद का वीडियो में है तो सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं बेशक। अच्छा, दूसरा एक सवाल पूछूंगा मैं कि कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो भी जीवन दिया है वो भगवान ने दिया और भगवान ही संभालेगा? तो भगवान ने दिया है तो भगवान ही संभालेंगे ना, हमें क्या कुछ करने की जरूरत है? कोई ऐसा मानते हैं क्या? नहीं सर, नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि भगवान ने हमें एक बकेट दिया है। भगवान का काम, राइट, बोलो बोलो। सर भगवान का काम है ना, ओनली है ना हमें है ना जीवन देने का था। अब राइट, आगे सफल होना है, वो काम हमारा है सब कुछ। भगवान ने हमें एक पैकेज दे के नीचे भेजा है कि भाई तुम्हारा पैकेज 70 ईयर्स का है, और 70 ईयर्स के अंदर तुमको जो करना है कर दो, बाद में तुमसे हिसाब मांगूंगा। राइट, ठीक है। तो हर इंसान सफल होना चाहता है। कितने लोग यहाँ सफल होना चाहता है? यस यस, रिस्पॉन्ड चाहिए, रिस्पॉन्ड। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने वीडियो को शेयर नहीं किया। मैं आपको बता दूं सब लोगों को, दोस्तों आप सब लोग सफल हो। अगर आपको आपकी सफलता की निशानी में या तो प्रूफ चाहिए, तो आप 1 साल पहले कहाँ थे वो देख लीजिए, और आज कहाँ है वो देख लीजिए। 1 साल पहले आपकी थॉट प्रोसेस, आपका डेवलपमेंट, आपका एजुकेशन जिस लेवल पे था उससे आज आगे हो। इसका मतलब क्या है? सक्सेस, सफलता। ठीक है। सवाल है दोस्तों, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड को पास करके जब सेकंड स्टैंडर्ड में आता है, तब वो भी सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने एक लेवल अप किया। तो मेरा कहना है दोस्तों, इंटेंशन यही है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, सक्सेस इज अ जर्नी। ठीक है।
जब तक आप बेटर देन अर्लियर, मतलब वन स्टेप अहेड, हमेशा एक एक स्टेप को ऊपर जाते रहोगे, तब तक आप सफल होते जा रहे हो, अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हो, अपने आप को अपलिफ्ट करते जा रहे हो। ठीक है। और जहां आपकी जर्नी अटक जाती है, वहां से आपकी सफलता की जर्नी खत्म हो जाती है। आप असफल नहीं हो जाते, लेकिन वहां से आप सफल आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। हर इंसान जीवन में सफलता चाहता है। दोस्तों स्टोरी से बात करता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी की बात करता हूँ। जैसे अभी हमने बात किया कि भाई भगवान ने हमको जीवन दिया है, भगवान ही संभालेगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में है, वो मैं आपको एक स्टोरी से बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि सही में ऐसा होता है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया में है। एक भक्त था भगवान का, शंकर भगवान का भक्त था, राइट। और बहुत भगवान के ऊपर उनको बहुत ट्रस्ट था, बहुत ट्रस्ट, मतलब भगवान जो भी करेगा वो मेरा भगवान ही करेगा मेरे लिए, मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त हूँ। उसको इतना भरोसा था। एक दिन ऐसा भी मौसम था, बारिश का मौसम था, और बाढ़ आ गई। तो गांव में पानी घुस गया। लोगों ने उसको बुलाया, भाई तू चलो मंदिर में से बाहर निकलो, वरना पानी में डूब जाओगे, मर जाओगे। बोला नहीं, मेरा भगवान है मेरे पास, मुझे भगवान बचा लेंगे, राइट। पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, वो लोग नाव लेकर आए उनको बुलाने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना, एक ही जवाब रखता रहा। उसके बाद वो मंदिर के ऊपर चढ़ गया। पानी की सपाटी जैसे जैसे ऊपर बढ़ती गई, इसी तरह से वो भी मंदिर के ऊपर चढ़ता गया। एक टाइम ऐसा आया कि मंदिर की टोच के ऊपर खड़ा हो गया, पानी वहां तक पहुंचा। ठीक है। आर्मी वाला है, उसको बचाने के लिए लोगों ने दूरी डाली, रस्सी से उसको खींचने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं गया। एक ही सवाल था कि भगवान मुझे बचा लेंगे। हेलीकॉप्टर भी आया। आखिर में आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर भेजा कि भाई एक बंदा बाकी है, उसको अपन बचा लेते हैं। हेलीकॉप्टर की रस्सी भी उसने नहीं पकड़ी, वो डूब गया। ठीक है। ऊपर गया तो भगवान के सामने कंप्लेनिंग मोड में बैठा है। वो क्या बोलता है कि भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी भक्ति की, आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान एक ही सवाल पूछता है, बेटे तुझे बचाने के लिए तो कितने लोग आए थे, उन लोगों को मैंने एज ए मैसेंजर भेजा था। भाई मेरी आवाज आ रही है ना बराबर सबको? आवाज आवाज मेरी बराबर आ रही है ना? यस, परफेक्ट। ओके ओके, कुछ कुछ मुझे जवाब दे दिया कीजिए, तो थोड़ा मुझे भी पता चले कि मैं जिंदा लोगों के सामने बैठा हूँ। ठीक है। और मुझे भी मजा आएगा बात करने में। भगवान बोलता है, बेटे मैंने तेरे सामने 4 से 5 लोगों को अलग अलग टाइम पे भेजा, लेकिन फिर भी तू नहीं आया। तूने ऐसे ही रटता रहा कि भाई मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान आएंगे। तो क्या मैं खुद थोड़ी वहां तुमको लेने के लिए आता? मेरे पास तो तुम्हारे जैसे लाखों भक्त है। अगर सभी भक्त एक ही टाइम पे मुझे बुलाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैंने तुम्हारे सामने कितने मैसेंजर्स भेजे। पहले गांव वाले को भेजा, बाद में रस्सी लेके लोगों को भेजा, नाव लेके भेजा, हेलीकॉप्टर लेके भी भेजा, फिर भी तू नहीं माना तो मैं क्या करूं? दोस्त तुम्हारा है, मेरा नहीं है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊं कि भगवान ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उसको परखते नहीं। ठीक है। ऐसा समझ लो कि भगवान ने आज एक इंसान के रूप में मुझे मैसेंजर के हिसाब से आपके सामने भेजा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज हम सफलता के लिए क्या करना है, उससे ज्यादा सफलता क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज है तो उसको पाने के लिए पहले वो चीज क्या है, वो हमारे लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, इससे हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, वो जानना बहुत जरूरी है। बाकी लोग तो बोलते हैं, भिखारी को भी बोलो कि तुम मर्सिडीज चाहिए, क्या बोलेगा? मना करेगा क्या? लेकिन क्या उसको पता है कि मर्सिडीज आने के बाद हमारी लाइफ में कितने बदलाव आते हैं? नहीं पता। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सक्सेस क्या है? तो सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन, राइट। दूसरा है बेटर देन अर्लियर, मतलब हर इंसान एक लेवल के ऊपर अचीवमेंट करता जाता है, वो सफलता पाता है। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि कोरोना की महामारी में बहुत सारे लोगों को भगवान ने खींच लिया। ठीक है। लेकिन भगवान के लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं था जिनको वो खींचना चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए एक ऐसा प्लान रखा है, उन्होंने ऐसा सोचा है कि मैंने इन लोगों को नीचे रखो, उसके लिए कुछ, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा प्लान करेंगे, राइट। तो आज हमें भगवान ने एक और मौका दिया है कि हम जिंदगी में कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारी आने वाली 3 पीढ़ियां, मतलब आने वाली पीढ़ियां हमें भगवान के रूप में पूजे। ठीक है। दोस्तों सफलता की बात करें तो सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सबसे पहली बात है हैबिट्स। हैबिट ही हमको सफल बनाती है या तो निष्फल बनाती है। हैबिट का मतलब क्या है? हैबिट का मतलब है आदत है।
ठीक है, आदतें मतलब हम एक ही एक्टिविटीज बार बार करते हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज है हम बार बार करते हैं, रोज करते हैं, वो हमारी हैबिट है। अभी हैबिट में इंपॉर्टेंट क्या है कि अच्छी हैबिट भी है, बुरी हैबिट भी है, लेकिन हम हैबिट को, अच्छी हैबिट को पहचान नहीं पा रहे और बुरी हैबिट को पहचान नहीं पा रहे। हमें आदतें बदलनी पड़ेगी दोस्तों, आदत, अच्छी आदतों को हमारे जीवन में लानी पड़ेगी। अभी बोलेंगे भाई हमारी तो सभी आदतें अच्छी है, दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मोबाइल लेके बैठ गए और वीडियो मतलब फेसबुक या तो व्हाट्सएप में खेलते खेलते आपने 2 घंटा ले लिया, तो क्या आपको क्या लगता है वो 2 घंटा आपने व्हाट्सएप या फेसबुक को दिया तो उसकी आपकी जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव आएगा? आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में 2 घंटा फेसबुक या तो व्हाट्सएप खेलने से आपकी लाइफ में कोई अच्छा परिवर्तन आ सकता है? नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही 2 ही घंटे अगर आपकी अच्छे लोगों के सामने एसोसिएट करते हो, अच्छे लोगों के साथ में बिताते हो, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हैबिट हमें सफल या विफल बनाती है दोस्तों। सबसे पहले हमें हैबिट को चेंज करना पड़ेगा और वो भी अच्छी हैबिट्स को जीवन में लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है इग्नोरेंस एरिया। इग्नोरेंस एरिया मतलब बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी है जिसके बारे में अवेयर ही नहीं, जिसका हमें इंपॉर्टेंस का पता ही नहीं है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि हवा, तो हवा का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है? बहुत है, क्योंकि हवा के बिना हम 2 मिनट भी रह नहीं सकते। फिर भी हवा के लिए हम इतने अवेयर है, आज तक कभी हमने हवा के लिए थैंक यू या तो ग्रेटफुल फील किया? नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसी चीजों को समझना पड़ेगा, ऐसी चीजों के प्रति हमें हमारा व्यवहार बदलना पड़ेगा, ऐसी चीजों के प्रति हमें ग्रेटफुल बनना पड़ेगा। क्योंकि मुझे शायद पता नहीं आप में से कितने लोग CFL का जो मैजिक पावर का जो सेशन है वो डेली अटेंड करते होंगे। कितने लोग अटेंड करते हैं? CFL का मैजिक सेशन कितने लोग अटेंड करते हैं? बस 2 ही लोग। एक यस और ओके गुड। मतलब कहते क्या है कि भी आपके पास जो है वो ज्यादा लेना है तो आपके पास जो चीज अवेलेबल उसके लिए आपको भगवान के प्रति ग्रेटफुल थैंकफुल रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे इग्नोरेंस एरिया है, मुझे पता नहीं सब लोग कौन सी किसका इग्नोरेंस एरिया क्या है, लेकिन वो हमें पहचानना है क्योंकि वो हमारे अलावा कोई भी पहचान नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात है दोस्तों स्ट्रगलिंग एरिया। स्ट्रगलिंग एरिया का मतलब क्या है? जैसे मैं बात बताऊं, मेरी खुद की बात बताऊं दोस्तों, मेरा स्ट्रगलिंग एरिया यही था कि मैं ऐसी जूम में कभी भी मीटिंग नहीं ले पा रहा दोस्तों। आज मैं स्टार डायरेक्टर हूं, लेकिन मैंने आज पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया कि मैं जूम में सब लोगों को बात करूं, सब लोगों से बात करूं और एक सेशन ऐसा लूं कि जिससे लोगों की जिंदगी में आमूल परिवर्तन आए। तो मुझे पता था कि मैं जूम मीटिंग नहीं ले सकता, तो मैंने मेरे स्ट्रगलिंग एरिया को पहचाना और उसके ऊपर काम करना शुरू किया। क्या लगता है आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, करीबन 35 पार्टिसिपेंट्स है, तो सबकी लाइफ में कोई स्ट्रगलिंग एरिया नहीं होगा क्या? अपना अपना कोई स्ट्रगलिंग एरिया, एक स्ट्रगलिंग एरिया आप लिख सकते हैं क्या चैट में? एक स्ट्रगलिंग एरिया, क्योंकि जब तक आप स्ट्रगलिंग एरिया को पहचानेंगे नहीं, आप वो बम्प को आगे नहीं, वो बम्प को कूद के आगे नहीं जा सकेंगे। लिख सकते हैं क्या कोई? एटलीस्ट वन, एक स्ट्रगलिंग एरिया मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। अगर कोई बोल सकता है तो भी चलेगा। मैसेज नहीं आ रहा। यस सर। बोलो। यस सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस ऑफ कोर्स। यस सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मेरी स्ट्रगलिंग कि जब मैं एक्चुअली वेस्टेज में आया ना, तब मुझे 2 लोगों के सामने भी बोलना मतलब पसंद नहीं था और मुझे आता भी नहीं था। बट वही स्ट्रगल करता गया आज करीबन 200-300 लोगों के सामने आराम से मैं बोल सकता हूँ। राइट। और तभी बहुत स्ट्रगल आया था। अभी देखिए जो नीलय भाई ने जो बात किया, अगर वो नीलय भाई ये स्ट्रगलिंग एरिया को कवर अप नहीं करते, उसको ओवर अप नहीं करते, तो क्या होता? तो आगे लोगों से बात नहीं कर पाते और
अगर आगे लोगों से बात नहीं कर पाते तो वो इतना ग्रोथ नहीं कर पाते जितना वो कर सकते, ठीक है ना। तो कहीं भी कोई भी हमारी सक्सेस को, हमारी सफलता को रोकने वाला हमारा कोई ना कोई स्ट्रगलिंग एरिया है। बाकी देखो, जिनको सफलता नहीं चाहिए वो तो बहुत सारे लोग खुश है। अब आप बात करो सफल, किसी को पूछो, बहुत सारे ऐसे लोगों की कि आपको जीवन में सफल होना है, वो क्या करेगा? सफल हो गए क्या करना है, दिन में 4 रोटी और दाल सब्जी तो चाहिए। तो ऐसे लोगों को हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा स्टेशन के ऊपर बाबा लोग घूमते हैं, बहुत बड़ा थैला, लेकिन थैले में क्या होता है, पूरा कचरा रहता है, ठीक है। घूमते रहते, कोई भी ट्रेन में बैठ गया, टिकट लेनी ही नहीं है, ट्रेन जहाँ ले जा रहे वहां जा रहे हैं। फिर कहीं भी उतर गए, किसी ने कुछ खाने को दिया तो खा लिया, अगर भूख लगी और नहीं मिला तो किसी से मांग के खा लिया। तो मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भाई ऐसी कश्ती है कि जिसको कोई भी किनारे का अंदाजा नहीं है, वो किनारे पे जा पहुंचने वाली कोई ऐसी कश्ती नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे आपको मार्केट में मिलेंगे, दुनिया में मिलेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के सामने रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो होगा क्या? हमारी जिंदगी भी उनकी तरह चली जाएगी। अभी सक्सेस की जो बात करें, उसमें मैं आपको एक दूसरी बात करूं, सक्सेस के पीछे ऐसे सक्सेस आपके सामने नहीं आ जाएगा। सक्सेस को अगर पाना है तो उसका इंपॉर्टेंस हमें समझना पड़ेगा, हमारी लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसकी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ एक। देखो, आज जो भी बात होगी वो पूरे का पूरा स्टोरी या तो कोई भी एग्जांपल से होगी दोस्तों, कोई भी पीपीटी नहीं है, वो मैं पहले से आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नोट करना है तो डायरी पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा एक बंदा था, मतलब उसको सफल होना था, जिंदगी में कुछ करके दिखाना था। वो महाराज के पास गया, गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मुझे सफल होना है, लेकिन मैं बहुत सारा काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं क्या करूँ, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ने बोला ठीक है, तुम कल सुबह में अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेरे पास आ जाना, ठीक है। गुरुजी आने बोल के चले गए। सुबह में दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आया और गुरुजी के पास गया। गुरुजी मैं आ गया हूँ, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी उसको ले गए नदी किनारे। गुरुजी खुद उसको ले गए नदी किनारे, और नदी के किनारे पे वहां अंदर वो खुद उतरे और उसको ले गए। उसके बाद उसका सर को उन्होंने पकड़ा और पानी में दबा के रखा, ठीक है। अभी पानी में दबा के रखा तो वो बंदा पानी के अंदर श्वास तो ले नहीं पा रहा, तो उसकी सांसें फूलने लगी। उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, गुरुजी मुझे मार डालेंगे। तो वो इतनी कोशिश की, उतनी कोशिश के बाद उन्हें जोर लगा के सीधे बाहर आ गए, ठीक है। उसके बाद गुरुजी के सामने गुस्से से लाल पीला हो गया, बोला गुरुजी आप क्या करें, मुझे मारना चाहते हो क्या? गुरुजी बोले नहीं बेटा, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तू जो भी काम कर रहा है ना, वो इतनी शिद्दत से कर कि वहां तेरी जान लगी हुई है। आज तूने अपनी जान बचाने के लिए जितना जोर लगाया ना, उतना जोर लगाएगा तो ही तू आगे सफल हो पाएगा। दोस्तों, आज आप में से कोई भी, किसी भी इंसान की जिंदगी में ऐसा कुछ होगा, उन्होंने कोई ऐसी अचीवमेंट किया होगा, तो अचीवमेंट लेने के लिए उन्होंने क्या किया? जान लगा के काम किया। हमें भी क्या करना है? जान लगा के काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो बात यह है, सबसे पहली हमें हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। इग्नोरेंस एरिया जो हमारा है उसको पहचानना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग एरिया को हमें पहचानना पड़ेगा। उसके बाद जान की बाजी लगा के हम काम करेंगे तो ही दोस्तों हम सफलता हासिल कर पाएंगे। सफलता की राह में दोस्तों ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारी बातें हैं जिसका कोई एंड नहीं, ठीक है। लेकिन आज हम सिर्फ सफलता के बारे में बात करने वाले हैं। वो भी आज का जो हमारा टाइम पीरियड है वो सिर्फ 8:30 तक का रहेगा। 8:30 के बाद आज का सेशन हम एंड करेंगे, और कल सुबह में फिर से हम 8 बजे स्टार्ट करेंगे। और आधा घंटा, हर रोज हम आधा घंटा लेंगे। करीबन अपना जो भी प्लानिंग है वो 5 to 7 डेज का है, ठीक है। तो सक्सेस के लिए आपको कल एक लेसन दे रहा हूं मैं। सबसे पहले आप हर इंसान अपना स्ट्रगलिंग एरिया वो ले लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए। और स्ट्रगलिंग एरिया को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी किसी ने बताया कि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं सकता। क्यों नहीं उठ सकते? तो इसका मैं एक सिंपल रीजन दिखा देता हूँ कि समझ लो आपको कहीं बाहर फॉरेन घूमने जाना है और कोई आपको फ्री में ले जा रहा है और बोल रहा है कि सुबह में 4 बजे की फ्लाइट है, उठेंगे कि नहीं? भरत भाई ने जवाब दिया था, सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठना मेरे लिए मुश्किल है, राइट। तो अभी आप मुझे बताओ कि आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मुझे सुबह में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट को पकड़ना है। अगर फ्लाइट मिस हो गई तो मेरी ट्रिप कैंसिल हो जाएगी। तो क्या इस लेवल पर हम कुछ भी चीज को अपने इमोशन के साथ अटैच कर पा रहे हैं?
सबसे बड़ी चीज यही है दोस्तों कि हमें कोई भी जो भी चीज हमें चाहिए उसको हमारे इमोशन के साथ में अटैच करना पड़ेगा, तभी हम उसके लिए काम कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमारे माइंड है ना दोस्तों, बोलते हैं ना थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस के अंदर हमें सक्सेस को ले लेना पड़ेगा। क्योंकि सक्सेस हमें क्यों चाहिए, आज मैं आपको बताऊं, कोई भी समझ लो प्यून है, तो प्यून जो भी काम करता है वो क्यों करता है, जिंदगी जीने के लिए। तो दुनिया में ऐसे दो तरीके के लोग हैं, दुनिया में ऐसे दो तरीके के लोग हैं, कुछ लोग जीने के लिए पैसा कमाते, मतलब जरूरत के हिसाब से पैसा कमाते, और कुछ लोग है अपने इच्छा के हिसाब से पैसा कमाते, ठीक है ना। आज दुनिया में देखो 95% लोग ऐसे हैं जो लोग अपनी जरूरतें ही पूरी कर पा रहे हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जी पा रहे हैं, अच्छे सपने पूरे, अपने खुद के सपने पूरे कर पा रहे हैं, मतलब सिग्निफिकेंट लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो जो भी 95% लोग हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हमारी लाइफ में भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि पहले हम कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और अच्छी जॉब चल रही है, सैलरी आ रही है, हम अच्छा लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब अपना खर्चा आराम से निकाल पा रहे हैं। 1 साल के बाद बेटा हुआ, बाद में वो क्या करेगा? उसको लगेगा साला अभी खर्चा कम, मतलब खर्चा बढ़ गया है और पैसा कम पड़ रहा है, तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगा जिससे वो अपना ही खर्चे को कवर अप कर पाए। इसे कहते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाना, राइट। दूसरा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मुकेश अंबानी, ठीक है। मुकेश अंबानी के फादर जो धीरूभाई अंबानी थे, उन्होंने सबसे पहली कंपनी कौन सी बनाई थी मालूम है? सबसे पहला उनका बिजनेस क्या था? किसी को पता है क्या? सबसे पहला बिजनेस उन्होंने कौन सा स्टार्ट किया था धीरूभाई अंबानी ने? बता सकते हैं क्या कोई चैट में? मुझे जवाब दीजिए यार, अगर जवाब देंगे तो मुझे मजा आएगा। नहीं, नो नो, ओके। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का सबसे पहला बिजनेस था वो कपड़े का था, कपड़े के मिल से, ठीक है। उससे पहले उन्होंने जो छोटी मोटी जॉब किया, पेट्रोल पंप पे जॉब किया, वो बात अलग है, लेकिन कपड़े का बिजनेस था जो बड़ा बिजनेस किया। और विमल नाम सुना होगा, विमल, हाँ वो विमल जो कंपनी है ना वो उनकी थी, ठीक है। अभी किसी भी कोई भी बंदा अगर कोई एक कंपनी बना लेता है और कंपनी का मालिक बन के बैठता है, तो क्या वो अपनी जरूरतें आराम से सेटिस्फाई नहीं कर सकता? अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकता है ना, ठीक है। एक कंपनी का मालिक है, अच्छे पैसे कमा रहा है, उसको चाहिए क्या? लेकिन उन्होंने क्या किया, वो विमल को कंटिन्यू करते हुए दूसरा बिजनेस डाला रिफाइनरी का। मानते हैं रिफाइनरी का बिजनेस कितना चल रहा है? बहुत बढ़िया। और इंडिया में रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी है तो अपने इंडिया में उनकी है, जामनगर से, ठीक है। अभी रिफाइनरी तो हो गई, अच्छा डेवलपमेंट किया, क्या उनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही थी मुकेश अंबानी की? हो रही थी। फिर भी उसके बाद उन्होंने क्या लाया? जियो लाया, जियो मार्ट लाया। तो जो भी लोग सफल है, जो 5% के कैटेगरी में आने वाले लोग क्या करते हैं? अपनी इच्छा से पैसे कमाते हैं, जरूरत के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो मेरा कहना भी वही है दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं वो जिंदा है, क्यों जिंदा है? इसीलिए कि वो मरते नहीं। कई लोग जिंदा है, क्यों जिंदा है? क्योंकि वो मरते नहीं, इसीलिए जिंदा है। हमें कैसी लाइफ जीनी, मतलब नहीं मरने, मर नहीं रहे इसीलिए जिंदा है, ऐसी लाइफ जीनी है, या फिर 5% वाली कैटेगरी में? तो दोस्तों, अगर हमें 5% वाली कैटेगरी में जाना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को बदलने की तैयारी करनी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, हमारा कुछ एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा। वो सभी टॉपिक के लिए अपन बात करेंगे कल। आज जहां तक मैं समझ रहा हूँ अपने 8:30 हो गए हैं, और आज का सेशन हमें एंड करना पड़ेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि इसमें बहुत सारे लोग 9, 9:30 बजे तक सेशन को अटेंड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मेरी मजबूरी ये है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एक ही सेशन में दे पाऊँ। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे कल सुबह में 8 बजे, और इसमें सफलता की राह पर चलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, आज हमने सक्सेस क्यों होनी चाहिए, या तो सक्सेस के पीछे हमें क्यों भागना चाहिए, या तो सक्सेस का हमारे जीवन में क्या रोल है, वो बताया। कल सक्सेस, मतलब सफलता की राह पर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहला एक्शन हमारा क्या होगा, ठीक है। तो जो जो स्टेप, मतलब बहुत सारी चीजें, जो जो स्टेप हमें फॉलो करने हैं, वो एक एक स्टेप के लिए, एक एक पॉइंट के लिए हम रोज डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, आज मुझे जब शुरुआत में अपना सेशन शुरू हुआ तब भी करीबन 35 से 38 लोग थे, ठीक है।
और अभी बोलो आधे घंटे के बाद भी आप इतने लोग हो, इसका मतलब ये है कि सभी लोग सफलता चाहते हो। ठीक है, मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक वर्चुअल कैप आप सब लोगों के लिए वर्चुअल क्लैप होनी चाहिए, क्योंकि सुबह में अर्ली 8 बजे उठ के अपनी जिंदगी में कुछ नया बदलाव लाने के लिए आप लोग तैयार है। तो सबसे पहले वर्चुअल क्लैप होना चाहिए सबकी तरफ से, सब पार्टिसिपेंट की तरफ से वर्चुअल क्लैप होना चाहिए दोस्तों। और मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आप लोगों ने मुझे सुना, और मैं ये भी आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले 1 हफ्ते तक हम सब लोग साथ में रहेंगे, और सफलता की राह में जो भी चीज हमें चाहिए, जो भी अड़चने हमें आती है, उसको कैसे ओवरकम करना, और हम कैसे हमारी जिंदगी में हमें जो चाहिए वो पा सकते हैं सफलता के पाथ पर चल के, उसके लिए और ज्यादा बात करेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आज अभी हम सेशन एंड करते हैं दोस्तों। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो भी बोल सकते हैं। अभी तक जो अपनी बात हुई इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जो भी बात किया, अगर कुछ भी ऐसा कुछ लगता है तो बोल सकते हैं, कोई हैंड रेज कर सकते हैं। मंजुला बहन, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बोलो। हाँ, आज का आपने होमवर्क दिया है ना कि स्ट्रगलिंग एरिया का पहचान के लिखना है। राइट, ठीक है, वही बात। स्ट्रगलिंग एरिया और इग्नोरेंस एरिया भी लिखिए, इग्नोरेंस एरिया भी, क्योंकि स्ट्रगलिंग एरिया से ज्यादा इग्नोरेंस एरिया है, क्योंकि स्ट्रगलिंग हाँ, में पता चल जाएगा, लेकिन इग्नोरेंस एरिया का पता हमें जल्दी नहीं चलेगा, बराबर। ग्रांटेड लेते हैं। नहीं, थोड़ी आवाज कट हो गई थी तो मालूम नहीं पड़ा ठीक नहीं, से, कोई बात इसीलिए। नहीं, कोई इश्यू नहीं, हमारा काम ही यही है। अभी 1 हफ्ते तक हम सब लोग साथ में हैं। थैंक यू सर। मैं भी ये प्लान करूंगा कि टीम में जो भी लोग दिल्ली जा रहे हैं, तो अगर दिल्ली की ट्रिप शुरू हो उससे पहले अपन ये अपना ये जो सेशन है, पूरा प्रोग्राम है, सीरीज है सेशन की, उसको अपन पूरा करें। ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सेशन अभी एंड करते हैं, अपन कल मिलेंगे सुबह में 8 बजे, राइट? तो दिख रहा है।